हम इस समय मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार इलाके में पहुंचे हैं और ये इलाका भी दंगा प्रभावित रहा है। पिछले 5 साल में इस सीट की अगर हम बात करेंगे तो क्या माहौल में बदलाव आया है और अब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो किन मुद्दों को ध्यान में लेकर वोट करने की इच्छा रखते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। 5 साल की अगर हम बात करेंगे जो दिल्ली की सरकार रही है उसके कामों को आप कैसे देखते हैं? बहुत बेकार है सरकार, तो कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा, किस मतलब क्या क्या चीज़ें आपको लगती है नहीं हुई? ना तो सड़क और ना ही पानी आता, और ना ही यहाँ का जो विधायक थे हाजी यूनुस, मैं कह रहा हूँ 5 दिन भी नहीं आए यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। मनों में खटास है काफ़ी ज़्यादा। लोग वाग अपने समुदाय से दुकानदारी करना पसंद कर रहे हैं इस समय। इस इलाके में? हाँ, दंगों के बाद से ऐसा माहौल बन गया है। मतलब दूसरे धर्म का आदमी दूसरे धर्म के पास जा ही नहीं रहा। एक समय था, लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तो उसमें जीत गए। उसके बाद से तो उन्होंने मुंह दिखाया, इन्हों की पार्टी ने भी इन्हों को झेक दिया। दोबारा इन्हें टिकट दी ही नहीं। हाँ, न सड़क देखी इन्होंने, न पानी की व्यवस्था देखी, कूड़ा तो इन्होंने देखा ही नहीं बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया है। वो केजरीवाल जी पूरा मॉडल उठाते हैं, पूरी दुनिया में तारीफ करते हैं स्कूलों की, दिल्ली की कैपिटल की, लेकिन एक विधानसभा मुस्तफाबाद है जहां आप घूम कर देखना कि यहाँ एजुकेशन की कितनी दिक्कतें हैं। जो हमारे 90% बच्चे जमुना विहार पढ़ने जाते हैं, लड़कियां, जवान बच्चे, और करीब 3 साल स्कूल को बनते हुए हो गए। जो इंटर कॉलेज बन रहा है 10वीं तक का बन रहा है, वो 3 साल पहले जैसा बिहार चल रहा था, लेकिन वो 3 साल पहले उसको तोड़ फोड़ के कर दिया। अभी तक 3 साल से बना नहीं है वो। ये मुस्तफाबाद विधानसभा तकरीबन जब से हमने देखा है 2000 यानी कि जब हसन अहमद कांग्रेस से पहली बार यहाँ से विधानसभा जीत के आए, उस वक्त विधानसभा में बदलाव हुआ। जो ज़मीनी स्तर पे काम के बाद अगर मैं करूँ तो उस वक्त काम हुआ। उसके बाद अगर पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो पिछले 5 सालों में जब हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी से यहाँ से विधायक जीते हैं, तो उसके बाद ज़मीनी स्तर पे कोई काम इतना ख़ास हुआ नहीं है। और जिस काम की आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा दावेदारी करती है कि हमने शिक्षा को और स्वास्थ्य को बेहतर किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मुस्तफाबाद विधानसभा सबसे पीछे है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जल बोर्ड केजरीवाल के हाथ में है। आप ये देखेंगे मुस्तफाबाद के अंदर आप गली गली घूमें, नूर मस्जिद पे घूमें, यहाँ पानी की इतनी परेशानियाँ हैं, पानी की इतनी परेशानी है कि यहाँ जल बोर्ड का पानी नहीं है। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए यहाँ। हमें तो बीजेपी चाहिए यहाँ। ये ही बहुत बढ़िया जो यहाँ का जो उम्मीदवार है, बहुत टॉप का उम्मीदवार है। 35 साल से इस इलाके में काम कर रहा, उसी पे हमने उम्मीद लगाई है और किसी पे हमें उम्मीद नहीं। अभी हमारे यहाँ तो कोई खास विकास हुआ नहीं। हमारे यहाँ जो विधायक थे पीछे हाजी यूनुस, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। वो आम आदमी पार्टी से थे, कोई विकास हुआ ही नहीं। तो उसको देखते हुए तो आम आदमी पार्टी का जो विधायक था हमारा सही नहीं था, पीछे वाला। आने वाला विधायक का क्या पता कैसा हो। पूरे इलाके में कोई अच्छी क्वालिटी की डिस्पेंसरी भी नहीं है। एक डिस्पेंसरी के नाम पे एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तीसरी बात, यहाँ जो बच्चे इस इलाके के स्कूल वगैरह जाते हैं, जब ये स्कूल 3 साल पहले बनना बंद हुआ तो यहाँ के स्कूलों को बच्चों को इधर ट्रांसफ़र किया गया, यमुना विहार गए, गोकलपुरी गए। बच्चों को इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत हुई कि बता नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है इन स्कूलों में उनको ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की तादाद कोई कम नहीं है। लेकिन वो ज़बरदस्ती के 1-1.5 साल का टाइम मांगा गया यहाँ के विधायक ने कि आप हमें 1 से 1.5 साल का टाइम दे दीजिए, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, तो वो 3 साल बाद भी स्कूल का हाल क्या है आप जाके उसको देख सकते हैं। मुस्लिम बहुल जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ये मुद्दे हैं चुनाव के? हमारे मुस्तफाबाद में और चाहे जाफराबाद हो, ओखला हो, जहाँ भी ये मुद्दे चलेंगे, काम करेंगे। मतलब बिल्कुल काम करेंगे। नहीं तो केजरीवाल जी बता देना कि अगर गए तो ये डराने वाली बात है ना। आपकी तरफ गए थे, आप 11 साल पहले आए, 11 साल पहले आपने टोपी ओढ़ के और रुमाल डाल के रमजान इफ्तार हमारे साथ ईदगाह में खड़े हुए। आज वो टोपी रुमाल कहाँ आपने अलमारी में बंद कर दिए, वो बताएं ना आप। क्योंकि 20-22 सीट ऐसी हैं जो मुसलमानों से केजरीवाल जी जीतते हैं दिल्ली के अंदर। उस पर उनको ज़रूर, मुझे उम्मीद है आपके पता चलेगा कि मुसलमानों के आप ना बोल के आपने क्या नुकसान उठाया। देखिए, ये बहुत निकम्मी सरकार है, जिसको कहा जाए कि नाकारा लोगों को बेकार करने का जो बीड़ा इसने उठाया है,
कि बिजली फ्री, पानी फ्री, अब 2100 रुपये लोगों को कायल बना रहे हैं। लोगों को लालच देकर उनके वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स किसी का बना हुआ नहीं है। जो उनके मुद्दों के, उनके बीच के मुद्दों के, उनके ज़मीनी मुद्दों पे काम करेगा, उसको वोटर्स वोट देगा। देखिए, विकास पर बात करनी चाहिए। जो भी सरकार आए वो विकास करे। हमारे क्षेत्रों के अंदर बहुत बुरे हाल हैं, स्कूलों के बुरे हाल हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चे यहाँ रहकर पढ़ सकें। यहाँ से यमुना विहार जाते हैं बच्चे पढ़। मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखा जाने की कोशिश चल रही है। और सर अब ये बताएं, यहाँ पे ताहिर हुसैन जो हैं उनको भी उम्मीदवार बनाया है AIMIM ने, तो क्या आपको लगता है कि उनके खड़े होने से लोगों का वोट जो है वो बटेगा? सिर्फ मुस्लिम वोट की अगर मैं बात करूं। देखिए, आप बंटने की बात ना करें। ताहिर हुसैन साहब को हम दिलो जान से इंशाल्लाह यहाँ से जिताकर विधायक बनाकर भेजेंगे। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ताहिर हुसैन एक बिजनेसमैन आदमी थे जो सियासत में कूदे। कपिल मिश्रा उनके दोस्त हुआ करते, किसी टाइम पर उनका खर्चा वो उठाया करते थे। दंगाई अगर जो कोई है तो वो कपिल मिश्रा है। इसको तो राजनीति के एतबार से मोहरा बनाया गया है। ताहिर हुसैन एक बिजनेस माइंड आदमी है। वो किसी से तू करके नहीं बात करने के लिए तैयार है। तो वो क्या किसी से दंगा करेगा? उसका तो मिसयूज करके उसको बेचारे को। कपिल मिश्रा को तो आपके बराबर वाली सीट पर उतार दिया गया। हाँ जी, वो तो उतरेगा ही, जाहिर सी बात है। सत्ता में है वो। उन्हों की पार्टी जो BJP है जिससे वो आए हैं वो सत्ता में है। ये जहर जो घोला गया है ना, गंगा जमुना तहजीब का जो नाश किया गया है, वो कुछ दंगाई लोग हैं। पूरी पार्टी को तो नहीं कह सकता, कुछ उसके अंदर मौजूद हैं जिन लोगों का ये काम रहता है कि हिंदू मुसलमान करो और सत्ता हासिल करो। मतलब केजरीवाल खुद आके तो करेगा नहीं। जिसको उन्होंने यहाँ भेजा चुन के, या पब्लिक ने चुना जिसको, उसने काम नहीं किया। इस वक्त जो ज़रूरत है मुस्तफ़ाबाद को, एक धांसू विधायक की ज़रूरत है। या तो अली मेहंदी या फिर BJP। आम आदमी का जो पहले विधायक था, जब जो उनके चीफ थे बड़े, जब उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ के देखा ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे एक बड़ा अजीब सा गेम लग रहा है। आम आदमी पार्टी से पहले कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा ये भी बनता था मुस्लिमों के ख़ास तौर से लिए, जब कांग्रेस का मतलब गवर्नमेंट थी, कि आप अगर हमें वोट नहीं दोगे तो BJP आ जाएगी। ठीक है, अब सेम प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसी के चारों तरफ घूम रही है कि अगर हमें आप वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस आ जाए, BJP आ जाएगी। तो ये आपने सुना, काफ़ी लंबी भी चर्चा हुई है और काफ़ी मुद्दों पे भी बात हुई है। एक बात ये भी स्पष्ट की गई है इनकी तरफ से कि मुस्लिम वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, और इनकी तरफ से अपील भी की गई है मुस्लिम वोटर से कि वो भी सोच समझकर वोट करें, और अगर कोई नया ऑप्शन होता है तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि जनता किसके साथ जाती है और किसे चुनती है। कैमरा पर्सन तपन मित्रा के साथ अभिषेक रावत, द फेडरल, देश के लिए।